क्लास 10 से 11th में आ गए, कॉमर्स ले ली, क्या सोचा साथ खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। कॉमर्स वालों, हम जैसे 10th स्वाहा करेंगे मिलकर 11th 12th भी स्वाहा करेंगे कॉमर्स भी। डिटेल में सबसे पहले इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सिलेबस, हर एक सब्जेक्ट का। ध्यान से देखना ये वीडियो और इंस्टॉल कर लेना प्ले स्टोर पर जाकर पढ़लेट्स ऐप, जहाँ तुम्हें कॉमर्स के हर सब्जेक्ट के डिजिटल डिटेल्ड नोट्स मिल जाएंगे, जिसके बाहर से तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐप की लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए गाइस, अपन शुरू करते हैं क्लास 11th कॉमर्स का सिलेबस डिस्कशन शुरू। सबसे पहले अपन शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स से। तो इकोनॉमिक्स के अंदर आपको पता होगा कि दो बुक है। सबसे पहले स्टेट्स फॉर इकोनॉमिक्स एंड दूसरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोनों का वेटेज 40-40 मार्क्स है। जो स्टेट्स फॉर इकोनॉमिक्स है, इसके अंदर जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है एंड दूसरा जो है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ये दोनों 15 मार्क्स का है। स्टैटिस्टिक्स टूल एंड इंटरप्रिटेशन ये 25 मार्क्स का है। बाद में माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इंट्रोडक्शन 4 मार्क्स का, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड 14 मार्क्स का, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई 14 मार्क्स का, एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट ये वाली जो यूनिट है ये 8 मार्क्स की है। तो चलिए लाइन बाय लाइन एक बार डिटेल में देखते हैं। तो स्टेट्स के अंदर मेजरली ये पोर्शन न्यूमेरिकल का रहेगा। यूनिट 1 के अंदर इकोनॉमिक क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है स्टेट्स की। यूनिट 2 के अंदर कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। और जो यूनिट 3 है ना, यहाँ पे प्योर न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे। 10th की यादें ताजा होंगी। अर्थमेटिक, मीन, मोड, मीडियन, जी हाँ ये यहाँ पर भी है। बाद में माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर अपन शुरू करेंगे। तो इसके अंदर सेंट्रल प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, फ्रंटियर एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यूनिट 5 के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले के अंदर MU क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये वाला इंपॉर्टेंट है। इंटरफेरेंस कर्व एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ये इंपॉर्टेंट है। डिमांड के अंदर लॉ ऑफ डिमांड क्या है और डिमांड कर्व क्या है ये इंपॉर्टेंट है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला पोर्शन भी इंपॉर्टेंट है, फैक्टर इफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और न्यूमेरिकल कहाँ से बनेगा, इस पोर्शन से न्यूमेरिकल बनेगा। ये कुछ मेथड्स है। बाद में अपन प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई के ऊपर बात करें तो इसके अंदर प्रोड्यूसर बिहेवियर में शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन के अकॉर्डिंग पढ़ना है। कॉस्ट वाले के अंदर इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, AFC, ABC एंड मार्जिनल कॉस्ट, इनके बीच में रिलेशनशिप। रेवेन्यू वाले के अंदर क्या रहेगा, रेवेन्यू वाले के अंदर भी इंपॉर्टेंट क्या है, रिलेशनशिप ही है, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के अंदर क्या है, टर्म्स के अंदर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। सप्लाई वाले के अंदर सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट है और डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट मान सकते हो। और इसके अंदर भी वही सेम टू सेम डिमांड वाले पोर्शन आ जाएंगे कैलकुलेट करने के लिए। जो यूनिट 7 है, लास्ट यूनिट है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, इसके अंदर परफेक्ट कंपटीशन ये वाला इंपॉर्टेंट है एंड सिंपल एंड एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर, ये इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि इस साल 55% वेटेज जो रहेगा वो रिमेम्बरिंग अंडरस्टैंडिंग रहेगा, 22.5% अप्लाइंग का रहेगा एंड 22.5% एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग का रहेगा। बिजनेस स्टडीज के अंदर टोटल 10 चैप्टर्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। जो फर्स्ट 2 चैप्टर हैं वो 16 मार्क्स के हैं, बाद में जो 2 चैप्टर हैं वो 14 मार्क्स के हैं, और जो 5th एंड 6th चैप्टर हैं वो 10 मार्क्स के हैं। 7th 8th चैप्टर 20 मार्क्स के हैं एंड 9th एंड 10th चैप्टर 20 मार्क्स के हैं। फर्स्ट चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, इनका कंसेप्ट और डिफरेंस। क्लासिफिकेशन करना एक्टिविटीज, ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री वाला, प्राइमरी, सेकेंडरी और बिजनेस रिस्क, ये तो कम कंफर्म ही मान लीजिए ये क्वेश्चन तो। बाद में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के अंदर कंपनी वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 3 के अंदर ये 100% है यहाँ से क्वेश्चन आना, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एंड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, और यहाँ पे प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी के बीच में डिफरेंस। बिजनेस सर्विसेज के अंदर 100% क्वेश्चन यहाँ से बनेगा इस वाले टॉपिक से, इंश्योरेंस, प्रिंसिपल, टाइप, हेल्थ, लाइफ, फायर, मरीन इंश्योरेंस एंड कंसेप्ट। चैप्टर 5 के अंदर डिस्टिंग्विश करना है, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ई बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस से, बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस। चैप्टर 6 से कंसेप्ट ऑफ सोसाइटियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। चैप्टर 7 की में होगा इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड रिटेन अर्निंग। यहाँ पे ICD भी इंपॉर्टेंट है, एक डिफरेंस ओनर फंड एंड बोरोड फंड के बीच में। चैप्टर 8 के अंदर ये 2 हैं,
NSIC एंड DIC, ये इंपॉर्टेंट है। 9th चैप्टर के अंदर डिपार्टमेंटल स्टोर एंड चेन, ये वाला इंपॉर्टेंट है, और सर्विस रेंडर्ड बाय होलसेलर एंड रिटेलर, ये वाला इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे अपना BST भी खत्म हो जाएगा। अब चलते हैं अपन अकाउंटेंसी के ऊपर। अकाउंटेंसी के अंदर एज सच मैं आपको इंपॉर्टेंट कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा आपको। इसके अंदर क्या रहेगा, जो यूनिट 1 रहेगी ना वो 12 मार्क्स की रहेगी आपकी, और जो यूनिट 2 रहेगी वो 44 मार्क्स की रहेगी। ये आपको हेल्प करेगी 12th में भी, और ये बेस है मान लीजिए अकाउंट्स का, यहाँ पे बेस रहेगा सब कुछ अकाउंट्स का। और जो यूनिट 3 रहेगी वो 24 मार्क्स की रहेगी। आपको चैप्टर बता देता हूँ कौन कौन से रहेंगे। यूनिट 1 के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग रहेगा, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग रहेगी, बाद में रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन रहेगी, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर हो गया। फिर ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन एरर, और जो सेकंड बुक रहेगी उसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। यहाँ पे आपका हो जाएगा खत्म। होप करता हूँ आपको अकाउंटेंसी का, बिजनेस स्टडीज का और इकोनॉमिक्स का सिलेबस समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बुक बता देता हूँ कौन कौन सी आप फॉलो कर सकते हो इसके अंदर। बिजनेस स्टडीज के अंदर आप फॉलो कर सकते हो पूनम गांधी या NCERT। इकोनॉमिक्स के अंदर TR जैन या संदीप गर्ग। अकाउंट्स के अंदर DK गोयल या TS ग्रेवाल। ठीक है, ये बुक भी आपको पता चल गई, और होप करता हूं कि आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और BST का। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दिए। थैंक यू। और अब बाकी 90% स्टूडेंट्स की तरह वीडियो बंद करके भाग मत जाना। इंस्टेड 10% टॉपर्स की तरह गूगल प्ले स्टोर पर जाओ, सर्च करो और लक्ष्य ऐप इंस्टॉल करो, और कॉमर्स की डिजिटली डिजाइंड, वेल मेंटेन्ड, वेल प्लान्ड एंड वेल स्ट्रक्चर्ड नोट्स डाउनलोड करो और अपनी कॉमर्स प्रिपरेशन स्टार्ट करो। तो करना क्या है, ऐप इंस्टॉल कर ले, नोटिफिकेशन छेड़ दे कि अगली आने वाली कोई वीडियो मिस ना हो, एंड देन जाना, जा पढ़ ले।